नेक्स्ट टर्म इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स क्या होता है? अदर कंट्री, विदेश। तो नेट फैक्टर इनकम, जब भी नेट वर्ड लिखा है मीन्स किसी में से किसी चीज़ को माइनस किया गया है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है? पहले ये डिफरेंस देखो। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स इनकम earned by the normal resident of country from abroad। हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स को अब्रॉड से जो इनकम मिल रही है, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स को अब्रॉड से जो इनकम मिल रही है वेजेस एंड सैलरीज के रूप में, इट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हमारे देश की इनकम है। एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमारे देश में भी दूसरे नॉर्मल रेसिडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्री के एनआरआईज रह रहे हैं, नॉर्मल रेसिडेंट रह रहे हैं, उनको हमारी कंट्री पेमेंट करती है क्योंकि वो यहाँ जॉब करते हैं। तो एज ए वेजेस एंड सैलरी आवर कंट्री इज़ पेइंग टू अदर कंट्रीज रेसिडेंट्स, इट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये हमारी कंट्री का एक खर्चा है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारी इनकम और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमारा खर्चा है। तो नेट कैसे निकालेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो क्या कहलाएगा? डिफरेंस। नेट फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमने माइनस कर दी तो वो कहलाएगा हमारा नेट फैक्टर इनकम। अब ये इसको शॉर्ट में कहते हैं नेट एन, फैक्टर एफ, इनकम आई, अब्रॉड ए, NFIA काउंट करने के लिए हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करना है। अब ये NFIA हमारा 3 टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। पॉजिटिव कब होगा? जब हमारी इनकम ज़्यादा हो रही होगी और खर्चे कम हो रहे होंगे, मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस। सपोज कीजिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 30, तो NFIA पॉजिटिव कितना आ जाएगा? 50 माइनस 30, 20। ये हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव हो गया। ज़ीरो कब होगा? जितना हमें इनकम मिल रही है उतना ही हम पे कर रहे हो, मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50 ही मिल रहा है और 50 ही पे कर रहे हैं, तो NFIA कितना आएगा? ज़ीरो। नेगेटिव कब हो जाएगा? जितना हम इनकम ले रहे हैं उससे ज़्यादा अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 30, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 30 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50, मिल 30 रहा है, पेमेंट 50 कर रहे हैं, तो NFIA की वैल्यू कितनी हो गई? -20। तो 3 तरह का हो गया NFIA, पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव। अब है NFIA के कंपोनेंट्स। NFIA में क्या क्या शामिल है? नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, हमारी कंट्री के रेसिडेंट्स दूसरी कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनको वेजेस एंड सैलरी के रूप में जो इनकम मिल रही है, कंपनसेशन मिल रहा है वो, और हमारी कंट्री NRIs को जो कंपनसेशन दे रही है वो, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। मीन्स एम्प्लॉई को जितना मिल रहा है और हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के एम्प्लॉयज़ को जो पेमेंट कर रही है वो डिफरेंस कहलाएगा नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट पॉइंट है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि अगर इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप in the form of rent, interest and dividend received by the residents of the country and similarly payment made to the non-resident। इसमें डिफरेंस है कि हम जितना रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड अदर कंट्री से ले रहे हैं और हमारी कंट्री अदर कंट्री को जितना रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड दे रही है, दोनों के बीच का डिफरेंस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाता है। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स मीन्स अदर कंट्रीज़ में जो हमारी कंपनीज़ हैं वहाँ पर उनकी जो अर्निंग है प्लस
हमारी कंट्री में जो अदर कंट्री की कंपनीज़ हैं उनकी जो अर्निंग है वो डिफरेंस कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग।